जल तत्व की व्याख्या जो की है वो आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो इस प्रकार से की है कि जल तत्व में स्वर है, जल तत्व जल में कि ब्रह्मम ऐसे कहते हैं। तो ब्रह्म कैसे हैं, ब्रह्म की व्याख्या क्या है, यद बृहदीयते तद ब्रह्म, जो अखंड प्रस्फुरित है और जो अखंड प्रसरणात्मक गुण में है उसी को ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए अग्नि को भी ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि अग्नि की धारणा जो है वो वर्टिकल है। जैसे मराठी में काव्य केला जरी पोत बड़े चिखादी, ऐसे अगर मशाल लेते हैं उसमें ज्वाला है और उसको नीचे भी हमने कर दिया तो भी ज्वाला की स्वभाव जो है वो असेंडिंग है, ऊपर जाती है। ज्योत जो है वो ऐसे कर दिया तो भी ज्योति तो ऊपर जाती है। तो मतलब उसमें प्राण है, प्राण की गति जो है वो गति ऊर्ध्व गति है। तो ऊर्ध्व गति से जो प्राण चलता है उसी को असेंडिंग हेलिकल स्ट्रीमिंग कहता है, जो वास्तुशास्त्र में प्रमुख तत्व कहा गया है। जैसे आप प्रत्याभिज्ञ हृदय का पहला सूत्र देखते हैं तो वो कहते हैं चित्ति स्वतंत्रा विश्व हेतु सिद्धि, जहाँ पर ऊर्जा स्वतंत्र तरीके से स्वतंत्र यानी मंडलाकार बहती है, जहाँ पर ऊर्जा का बहाव असेंडिंग हेलिकल स्ट्रीमिंग जैसा रहता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली पूरे विश्व के हेतु की, इच्छा की, धारणा की सिद्धि होने की संभावना है। इसलिए वास्तुशास्त्र का क्या महत्व है, वास्तुतंत्र का क्या महत्व है, ये अगर आपको देखना है तो आपको प्रभास पाटन करके क्षेत्र है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने देह का, फिजिकल देह का त्याग किया है, वो जगह पर जाना चाहिए। वो जगह पर आज भी अगर जाते हो तो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, वो शायद आजकल गए 200-3 सालों में, 200-300 सालों में रखी होगी, लेकिन वो मूर्ति में जो भाव आपको दिखाई देंगे वो इतने सुहास्य वदन और गूढ़ तरीके की वो मूर्ति है। वो पश्चिम प्रभाग में वो जो रूम है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर पश्चिम प्रभाग में एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर वो मूर्त है। उसमें उनका राइट या लेफ्ट का मुझे याद नहीं, वो पाँव ऐसा चरण ऊपर है जिसमें वो बाण का शर का छेद हो गया है। उसी के पीछे पश्चिम में ही आपको एक पीपल का वृक्ष दिखा देता है, जो पश्चिम का ही आराध्य वृक्ष तरीके से पारंपरिक शास्त्र में दिया गया है। और वो पश्चिम का जो वृक्ष है ना, उस वृक्ष की वृद्धि, बढ़ावा इस तरीके से हेलिकल हुआ है कि वो उत्तर प्रभाग तक मंडलाकार प्रदक्षिणा मार्ग से गया है, और ऊपर उत्तर में ही उसको उत्तर सोम जागर जैसा एक गवाक्ष है, एक छेद है, एक खिड़की है समझो आकाश में, स्काईलाइट आने, और वहाँ से वो वृक्ष बाहर आकाश की तरफ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द असेंडिंग हेलिकल स्ट्रीमिंग ऑफ द पवन। पवन जो है, तत्व जो है, वो प्राण स्वरूप है। ये प्राण जब पश्चिम से उगकर वायव्य से उत्तर की तरफ चला जाता है, तब वो पूर्ण स्वर बन जाता है। और ये जो पूर्ण स्वर बनने वाला पवन जो है, उसके साथ आत्मा जो है वो भू भू भुआ स्वहा महा